अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। आज जो है एलपीएल में बहुत एक्साइटिंग दिन था। काफ़ी लो स्कोरिंग गेम रही। बाबर आजम की टीम खेल रही थी। बाबर आजम की टीम से उम्मीद की जा रही थी कि वो जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे क्वालिफायर्स के लिए, एलिमिनेटर्स के लिए। वो आखिरी पोजीशन पे थे। दे नीडेड टू विन दैट गेम। अगर वो गेम जीत जाते तो वो अगले पहले 4 में आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की शमसी ने, और शमसी ने वो उठा उठा के जो है अपना जूता दिखाया कि जी वो कॉल किसी को कर रहे हैं, और वो कॉल ये कर रहे हैं कि जी हम लूट रहे हैं मज़ा, और हम जो है विकेट पे विकेट ले रहा हूँ। विकेट पे विकेट 4 विकेटें ली आज जो है शमसी ने, और ठीक ठाक जो है परफॉर्मेंस दी। 74 पे आउट हो गए सारे। 10 ओवर में 60 स्कोर था, और ऐसा लग रहा था कोलंबो स्ट्राइकर्स के वो अच्छा स्कोर कर देंगे, 140 150 आराम से कर देंगे। लेकिन फिर एक के बाद दूसरी विकेट, दूसरी के बाद तीसरी विकेट, तीसरी के बाद चौथी विकेट गिरी, और 74 पे ऑल आउट हो गए। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि मैं यही चाह रहा था कि जी फाइनल तक या अगले 1-2 और मैच पाकिस्तान प्लेयर्स को मिल जाते, क्योंकि जो इफ्तिखार इस टीम के अंदर हैं, इस टीम के अंदर बाबर आजम है, इसके अंदर नसीम शाह है। थोड़ी सी शोल्डर इंजरी की वजह से वो नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो है मोहम्मद नवाज़ हैं। तो 4 मेजर प्लेयर जो थे, आज तो 3 खेले क्योंकि मोहम्मद जो है नसीम शाह को थोड़ी सी शोल्डर का मसला था। लेकिन 3 प्लेयर्स जो थे अच्छे खेल थे, और ये 3 प्लेयर्स जो हैं मोस्ट प्रॉब्ली जो हैं एशिया कप में होंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली जो है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होंगे। सो दे आई वांटेड देम टू परफॉर्म बेटर, और बेटर होने के साथ साथ जो है वो ये भी था कि बहुत ज़्यादा उनको अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 74 पे आउट हुए बाबर आजम की कोलंबो स्ट्राइकर्स। बहुत ही अच्छी बॉलिंग की शमसी ने, तबरेज़ शमसी ने, और जो आसानी से जीत गए, क्योंकि 8 ओवरों में ख़त्म हो गए। क्योंकि अक्सर अगर 74 75 स्कोर होता है तो लोग जब 10-15 ओवर ले जाते हैं और कर जाते हैं कि यार चलो ठीक है। इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि जितने मर्जी बड़े प्लेयर्स हों, बहुत टीम, जैसे फुटबॉल में भी ऐसी टीम्स हैं, आईपीएल में ऐसी टीम्स हैं जो कि बहुत स्टार स्टडेड टीम्स होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो क्वालिफाई नहीं कर पाती। और इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो बैश करते कि जी नंबर 1 प्लेयर है, नंबर 1 प्लेयर किस बात का, अगर ये अपनी टीम को आगे नहीं लेकर जा सकता। भाई वो अकेला नहीं खेल रहा था, बाकी भी खेल रहे थे, बाकी भी खेलने आए हुए थे, और उनका अच्छा रन है। यस, उनकी सबसे लोअर नहीं जीते, लेकिन अच्छी गेम्स हुई हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दी है उनकी टीम ने। यस, एट द विनिंग वो नहीं रहे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा जो है वो मुबारक हो गेल टाइटंस को। अब जो है वो गेल टाइटंस जो हैं वो क्वालिफाई कर गए हैं एलिमिनेटर्स के लिए, क्योंकि अगर वो मैच जीत के जाते, अगर वो मैच हार जाते तो वो जो एलिमिनेटर में आए थे, लेकिन वो क्वालिफायर्स में आ गए हैं मैच जीत के। और अब उनका मुकाबला होगा ओरा के साथ, जो है डम्बोला ओरास के साथ मैच होगा उनका, और वो थर्सडे होने जा रहा है। आई थिंक बहुत ज़बरदस्त जो है उनके लिए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि दोनों में से कोई भी जीतेगा वो सीधा फाइनल में चले जाएगा, और जो हारेगा वो जो एलिमिनेटर जो है जो कैंडी और जाफरा किंग्स के दरमियान है, उनमें से जो जीतेगा उनसे होगा। तो आई थिंक जो भी लोग क्वालिफाई, जो भी टीम्स जो है क्वालिफाई में पहुंचती हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि अगर जीतो तो फाइनल में, अगर ना जीतो तो फिर भी जो है आपके पास एक सेकंड चांस होता है। और इस तरह के करीब आके बेसिकली सेमीफाइनल फाइनल होता है, तो उसमें इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जानी कि आपको, अगर आप हारोगे भी तो फिर भी आप मैच खेल के टूर्नामेंट में रह सकते हो, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं देखना ये चाहूँगा कि अच्छे मैचेस हों और भी, क्योंकि आज का मैच भी लो स्कोरिंग हुआ। कल का मैच भी 160 जो था ओरा वर्सेस कैंडी का, 162 फॉर 7 थे, वो 142 थे। तो अभी तक 200 जो है वो काफ़ी देर से हिट नहीं हुआ। आई गेस कि लास्ट टाइम जब था कैंडी ने 203 किया था। तो आई थिंक जो अगले एलिमिनेटर्स आ रहे हैं, जो क्वालिफायर्स आ रहे हैं, आई होप कि 200 प्लस स्कोर हो, क्योंकि बैटिंग की वो पावर शो ऐसा अभी देखने को मिला। यस, बाबर आजम ने 100 किया था, लेकिन ऑन द अदर एंड जो है इतना ज़्यादा 190 को हिट किया, 180 को हिट किया, लेकिन 200 जो कंसेक्यूटिवली हिट नहीं की, क्योंकि एशिया कप जो है वो श्रीलंका में श्रीलंका प्लेयर्स को लिए ज़रूरी है, क्योंकि एशिया कप खेलने जा रहे हैं बहुत, और फिर उसमें बांग्लादेश भी होगी। तो अगर 200 स्कोर करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि T20 का इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि T20 है वो ओडीआई है, थोड़ा सा डिफरेंस है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस की गेम हो जाती है, क्योंकि बैटिंग जो है इतनी, बॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। तबरेज़ शमसी, नसीम शाह, बाकी भी सारे हैं बहुत अच्छे, बैटिंग भी अच्छी हुई है। लेकिन एज जो आउट क्लास बैटिंग होती है, जो 200 प्लस स्कोर होता है कि हर प्लेयर आए और हर प्लेयर मार रहे,
वो ठीक ठाक स्कोर करे, उस तरह का मैच देखने को मिले। तो आई होप कि इस तरह के मैचेस देखने को मिले। आखिरी जो 3 मैचेस हैं वो 3 से 4 मैचेस हैं, क्योंकि फाइनल को मिला के 4 मैचेस हो जाएंगे, वो जो हैं वो अच्छे देखने को मिले। बैटिंग अच्छी परफॉर्मेंस आए, बॉलिंग अच्छी परफॉर्मेंस आए, ताकि बहुत ज़्यादा जो है मज़ा आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।